और बढ़ते कुछ अन्य खबरों की और खबर झारखंड से है। झारखंड में शराब को लेकर एक नया कानून आने जा रहा है। आपको बताएं कि मद्य निषेध और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि किसी के पास एक साथ 5 लीटर से अधिक शराब पाए जाने पर अवैध माना जाएगा और गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी होगी। नई शराब नीति में छत्तीसगढ़ का कंसल्टेंट बहाल किया गया है। हमारा राजस्व कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में पहले 25 स्टोर थे, अब सिर्फ 5 स्टोर होंगे। अवैध शराब की बिक्री हर हाल में रोकी जाएगी। तो 5 लीटर से अधिक शराब मिलने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। झारखंड में लागू होने जा रहा है नया नियम। आपको बताएं, लगातार शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पहल कर चुकी है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 1900 करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति, फिलहाल जो शराब नीति है राज्य में, उससे 1900 करोड़ की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट की नियुक्ति हुई है, उससे यह अनुमान जताया जा रहा है कि राजस्व को करीब 2500 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। तो 2500 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति की बात इस नई शराब नीति से की जा रही है। आपको बताएं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 5 लीटर से ज्यादा शराब अगर झारखंड राज्य में कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो झारखंड में लागू होने जा रहा है नया नियम। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, शराब नीति लगातार जो है वो हर पहलुओं से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से ये बातें हाल के दिनों में कही थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में कंसल्टेंट नियुक्त की है, जिससे राजस्व की प्राप्ति अब बढ़ जाएगी। हालांकि पहले 1900 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, अब करीब 2500 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, जो बयान आया है जगन्नाथ महतो का, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 लीटर से अगर कोई ज्यादा शराब रखता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। क्या है पूरा बयान और इसके क्या मायने हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, ये बयान ज़रूर आया है। जो विभागीय मंत्री हैं उनके तरफ से बोकारो में थे वो, और बोकारो में ही ये बयान उन्होंने दिया है जी। हम मौजूद हैं चूंकि उनके साथ ही, हम सीधे उनसे ही जुड़ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बयान का मतलब क्या समझा जाए, किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान इन्होंने दिया है। दादा, ये कहा जा रहा है कि नई जो शराब नीति है राज्य सरकार की, नई जो पॉलिसी है छत्तीसगढ़ मॉडल पर, उसमें अब एक बात आपकी तरफ से आई है कि जो लोग 5 लीटर से अधिक शराब रखेंगे उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये प्रक्रियाधीन है, हम लोग उसको समीक्षा कर रहे हैं। शराब पर कैसे कंट्रोल होगा, इस पर प्रक्रियाधीन है। अभी बात चल रहा है कि इस पर करने से झारखंड राज्य के पर क्या असर पड़ेगा, जनता पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के जो शराब बिक्री हो रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर समीक्षा किया जा रहा है। समीक्षा के बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी। सरकार समीक्षा के तौर पर तब फैसला लेगा। दादा, बिहार जो कि पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी इसी तरीके की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम कानूनी दांवपेच में सारी चीज़ों को नहीं ला सकते हैं, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय पर हम कोई बात नहीं करेंगे। उनका जो आदेश होता है सभी को पालन करता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दादा, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है, अब रास्ता साफ हो जाएगा। पहले से बोल रहे हैं, मेरे यहाँ सब रास्ता साफ है, झारखंडियों के लिए सब रास्ता साफ है। पहले शिक्षा को बेहतर करेंगे, अपने आप राज्य बेहतर हो जाएगा। इस पर हम लगे हुए हैं और सबका सहयोग मांग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट से भी इसी महीने अप्रूवल मिल जाएगा। बोल रहे हैं, हम लगे हुए हैं। कोई प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया से कोई बढ़ के नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये सरकार, कोरोना नहीं रहता ना, सबका कोई विपक्ष का बोलने का जगह भी नहीं मिलता।
ये सरकार काम की सरकार है, भाषण की सरकार नहीं है, काम की सरकार। आप कह रहे हैं दादा कि जो लोग स्थानीयता के साथ नहीं है अगली बार विधानसभा में चुनकर नहीं आएंगे। सही बोल रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। जो स्थानीयता का साथ नहीं है, स्थानीय नीति में नहीं है, जो 85 कहने वाला था, उस सदन में चुन के नहीं आएगा। जनता उसको सबक सिखा देगा। सर आप ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय नीति जब नए सिरे से परिभाषित होगी तो नियोजन नीति भी स्वतः खत्म हो जाएगा, जो पुराना नियोजन नीति बोल रहे हैं ना। जब स्थानीय नीति बन जाएगा फिर नियोजन का कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन नियोजन नीति भी बनेगा। दादा आज आजसू विधानसभा घेराव करने जा रही है, उसके साथ साथ कई सामाजिक संगठन के लोग भी 1932 के मुद्दे पर आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। उसका जरूरत ही नहीं घेराव का, ये लोग नेतागिरी कर रहा है, समझे ना। ये जान रहा है कि हेमंत सोरेन के सरकार, हमारे विधायक लोग भी सदन के माध्यम से, धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। ये जान रहा है कि 1932 होगा, इसलिए बहती गंगा में हाथ धो रहा है। क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहा है। क्रेडिट मिलेगा नहीं। ये 85 में क्रेडिट लिए थे कि ऐतिहासिक फैसला, तो इसमें कैसे क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, कतनों कुछ करे। चलिए आकाश देखिए, चूंकि जी बोलिए, कुछ बोल रहे भी ये लोग घेराव किया था, है ना। कोरोना का फर्स्ट डोज मिला था उन लोग को। ये कह रही, वो उनकी तरफ से एक आरोप भी आ रहा था, उसको भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि उनके आंदोलन से राज्य सरकार घबरा गई है, लिहाजा उनके नेताओं को पहले से ही पुराने मामले में अरेस्ट किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है उनके नेताओं के साथ। उसका आंदोलन हो रहा है, घेराव करना आंदोलन होगा। 85 क्यों बोला था कि ठीक है? क्या शर्म लग रहा है? जनता के बीच जान नहीं पाएगा, इसलिए मैंने ये बहुत गांव का कहावत बहुत खराब है, इसलिए उसको दायरे में रखते हुए नहीं बोलेंगे हम। देखिए साफ दो चीज इन्होंने की है। एक तो जिस नई शराब नीति के तहत जो बातें आ रही है आकाश की, 5 लीटर से ज्यादा जो लोग रखेंगे उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दरअसल उसको लेकर सरकार समीक्षा कर रही है, कई बिंदुओं पर सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा, जो स्थानीयता को लेकर जिस प्रकार से शोर है, और आज चूंकि आजसू का विधानसभा घेराव भी है, तो इनको लगता है कि ये सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं। 1985 के साथ भी ऐसे लोग थे और अब 1932 के साथ भी हैं, लेकिन राज्य की जनता समझती है और जो लोग स्थानीयता के मुद्दे पर साथ नहीं है, आने वाले दिनों में वो विधानसभा का दोबारा मुंह नहीं देखेंगे। राकेश, एक आखिरी सवाल, चूंकि विभागीय मंत्री इस वक्त वहां आपके साथ मौजूद हैं, एक आखिरी सवाल उनसे पूछिए कि जो नई शराब नीति आ रही है उसके तहत जो पहले से शराब व्यवसायी के साथ, शराब व्यवसाय के साथ जुड़े थे, क्या उनका भी ध्यान रखा जाएगा, या फिर नई जो शराब नीति आ रही है उसमें उस तमाम व्यवसायियों को घाटा ही मिलेगा? दादा एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये जो नई पॉलिसी आ रही है शराब नीति, उसमें क्या व्यवसायियों का भी सरकार ख्याल रखेगी? पहले आने तो दीजिए, भविष्य क्या होगा उस पर नहीं चलना चाहिए, वर्तमान में जो है उस पर सोच के चलना चाहिए। वो चूंकि यहाँ के ही व्यापारी हैं, बोल रहे हैं ना, आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। राकेश, कहीं ऐसा हो गया कि इंतजार करने की बात कही जा रही है, कहीं ऐसा हो गया कि शराब नीति आ गई और फिर हल स्तर पर जो है फिर उसका बवाल मचना शुरू हो गया, तो ऐसे में फिर सरकार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो क्या पहले से अगर चीजें क्लियर हो जाती है तो व्यवसायी भी संतुष्ट रहेंगे? देखिए, तमाम मसलों पर सरकार देख रही है, अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ये जगन्नाथ दा ने साफ कर दिया, चूंकि क्या विधानसभा का सत्र भी है आकाश, आपको पता है जी, तो इनको भी जाना है और हमें भी जाना है, तो हम चाहेंगे कि हम दोनों को आप इजाजत जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध शराब की बिक्री हर हाल में रोकी जाएगी। 5 लीटर से अगर ज्यादा शराब किसी भी व्यक्ति के पास पाया जाएगा तो धाराओं के तहत उसकी गिरफ्तारी होगी, FIR भी दर्ज होगा। तो जो बातें राकेश चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे,
तमाम अन्य मसलों पर भी हमने बात की। स्थानीय नीति पर इसको लेकर, शराब नीति को लेकर भी बातचीत हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।